अगर यहाँ पर कोई ये कहता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जबरदस्ती इस बिदअत से लोगों को क्यों नहीं रोका, तो इसकी मिसाल तो बिल्कुल ऐसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुनाह करने से मना फरमाया, फिर भी दुनिया में आप देखिए कि लोग गुनाह करते, तो अल्लाह जबरदस्ती हाथ पकड़ कर तो नहीं किसी को गुनाह करने से रोकता। इसी तरह से हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी बता दिया, अपनी हुज्जत को तमाम कर दिया कि देखो ये तरावी, ये जमात से नवाफिल अदा करना बिदअत, जाओ जाकर फरादा नवाफिल अदा करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। अब मानना या मानना ये उम्मत का काम था, उसमें जबरदस्ती तो नहीं की जाएगी। और यही कुरान का भी उस सूरह मुबारका हूद की अगर 28वीं आय मुबारका को आप देखिए, जिस आय मुबारका को शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबा फदक में भी पढ़ा है और तिलावत किया है, वो आय मुबारका जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, तुम्हें हिदायत पर हम मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम खुद हिदायत को नापसंद कर रहे हो और हिदायत से दूर हो रहे हो। तो यहाँ पर आप अगर अपनी किताब से जवाब चाहते हैं तो फिर सुन लीजिए कि सही बुखारी में तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि खलीफा दोम का कौल है कि ये तरावी बिदअत है। और अब्दुल्ला इब्ने उमर ने तो जब लोगों को तरावी पढ़ते हुए देखा तो इतना सख्त जुमला कहा कि अगर आज हम में से कोई कहते तो पूरी कौम हमारे पीछे पड़ जाए।